आज यहाँ मैया पार्वती जी जब से नारद बाबा बता के गए कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, आशु स्वामी यही काम मिले परिहस्त असुरे। माता पार्वती उसी दिन से भोले बाबा की तपस्या में सेवा में लग गए। और यहाँ भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने भोले बाबा से कहलाया हाँ। भोले बाबा बोले नहीं मानते हो तो भैया हाँ, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, विवाह भी परस्वार्थ के लिए। अगर देवताओं का कल्याण होना है, समाज सुधार होना है तो विवाह के लिए तैयार है। अब भोले बाबा ने हाँ कहा। अब भोले बाबा कैलाश में बैठे थे, देवता तैयार हो रहे हैं। महाराज कोई अपना सफारी साफ कर रहा है, कोई कोट पैंट साफ कर रहा है, कोई नया खरीद रहा है। इतना ही नहीं महाराज, इंद्र भगवान अपना हाथी रगड़ रगड़ के धोए रहे हैं। तो यहाँ महाराज भगवान नारायण गरुड़ को नहला रहे हैं, बढ़िया शैम्पू से चमका रहे हैं। बारात में जाना है ना। ब्रह्मा जी अपने वैसे तो हंस वैसे गोरा है और भी हंस को साफ कर रहे हैं। महाराज यमराज अपने भैंसा का साबुन लगा रहा। कई देवताओं ने कहा महाराज साबुन का फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारा भैंसा गोरा होने वाला ना। यमराज बोला गोरा नहीं होगा तो कम से कम चमक तो जाएगा, कम से कम चमक तो जाएगा। और यहाँ भोले बाबा कैलाश में देख रहे हैं महाराज, लगे संवारन सकल सुर। बाबा लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे। लगे संवारन सकल सुर, बाहन विविध बिहान, होए सगन संग होए सगुन मंगल सुबद करही अब चिरागा। अब बता, बाराती तैयार हुई रहे हैं और दुल्हा का पता नहीं, न दुल्हा का पगड़ी, न दुल्हा का सायरा, न दुल्हा के कपड़ा। शंकर जी बोले वाह, दुल्हा हमको बनना है तो हमारी कोई तैयारी नहीं है। अब बाराती इतना सज धज के तैयार होंगे तो थोड़ा हम भी तो दूल्हा जैसे बन जाएं। अब हाँ कहा है तो दूल्हा तो हम ही बनेंगे, कोई और तो बन ना मानोगे। हम कह रहे ना कि 3 घंटा। अब अध्यक्ष आ गया, राइट रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज आज यहाँ सारे देवता जब तैयार हो रहे हैं, भोले बाबा ने बुलाया अपने 2 गणों को, नंदी भृंगी को इधर आओ, हमें भी दूल्हा जैसा बनाओ। शंकर जी के गणों ने कहा महाराज वैसे हमने कभी ब्यूटी पार्लर का काम किए नहीं, ये ब्यूटी वाला पार्लर वाला काम सरकार हम किए नहीं है, पर हाँ हम तुमको सजा दें। क्योंकि भाई ना हमारे पास सामान है जो कैलाश में है वही लगा के तैयार कर दें। कैलाश के सफेद मिट्टी है हमारा, अब पाउडर की जगह शमशान के राख है महाराज। इसलिए आप चिंता मत करें, भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। कैसा हो रहा है कि शिव ही शंभो गणे। कौन श्रृंगार कर रहा है? गण कर रहे हैं, देवता नहीं कर रहे हैं। बोले शिव ही शंभो गणे करही श्रृंगारा, जटा मुकोटे आई मोरे संवारा। शिव ही शंभो गणे करही श्रृंगारा, जटा मुकोटे आई मोरे संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तने विभूति पटी के हरि छाला। शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा। नयन दीन ओपे पीत
भुजंगा नयन तीनों पे बीते भुजंगा गरल कंठ और नर सिर माला अस्यो भेष स्यो धामित पाला अस्यो भेष शिव करई कपाला। आज यहाँ भोले बाबा के गणों ने श्रृंगार नहीं श्रृंगारा क्या किया श्रृंगारा शिव ही शंभगण करही श्रृंगारा। अब बिचारों ने कभी ब्यूटी पार्लर तो देखा नहीं। जटा मुकुट अही मारे समारा। जब से माता सती का शरीर छूटा था तब से भोले बाबा ने जटाओं में जूड़ा नहीं बांधा, बिखरी पड़ी थी। गणों ने जटाओं को उठाया, जूड़ा लगाया। अब जूड़ा बालों का सिर में टिक ही नहीं रहा था, और जब टिक नहीं रहा था का लगाए महाराज मुकुट भी बनाना है तो जटा मुकुट बड़ा सुंदर इधर बना दिया मुकुट, और एक बड़ा सा करिया सांप, बड़ा सा करिया सांप ला करके भोले बाबा के जूड़ा में अच्छी तरह से बांध के उसका जो फन होता है सहरा बन गया ना। अब कलगी कहाँ से आवे? कलगी भी तो लटकती है ना, कलगी कहाँ से आवे? इतने में नंदी ने कहा एक नागिन ने अभी छोटा छोटा बच्चा दिया है, और वो भी सतरंगी बच्चे दिए हैं, नीले पीले हरे गुलाबी। नागिन जब बच्चा देती बहुत छोटा छोटा होता है। दौड़ के श्रृंगी भृंगी गए, जितना छोटा छोटा सांप का बच्चा था पकड़ के लाए और उनका ऐसा मुंह दबाए, भोले बाबा की जटाओं में ऐसी क्लिप की तरह दबाए, ऐसे ऐसे दबा दें और बढ़िया दूल्हे का चेहरा सुहाना। आहा क्या गजब का चेहरा लग रहा है महाराज, लड़ियां लटक रही। भोले बाबा का चेहरा बन गया। और महाराज तुरंत इतना ही नहीं, कानों में कुंडल कंकन पहिरे प्याला। छोटा छोटा सांप था ना, उसका अंटी मारे कान में कुंडल पहना दिया। छोटा छोटा सांप था महाराज। हाथ में सर, जनेऊ में सर महाराज, कमर में भी। अब बागंबर था ना, तो बागंबर की जगह भी महाराज कोई बेल्ट तो था नहीं, नाड़ा तो था नहीं, फीता तो था नहीं। कमर में भी एक सांप लाके बागंबर में लिपेट दिया। भोले बाबा के शरीर में बढ़िया सुंदर सा क्रीम की जगह कैलाश के बढ़िया सफेद सफेद मिट्टी को पूरे शरीर में चुपड़ दिया, और उसके ऊपर से महाराज शमशान की राख का लेके छिड़काव कर दिया। बोलिए दूल्हा सरकार की। ब्रह्मा जी बोले हो गया कल्याण। इस दुल्हा को देख के तो लोग बारातों लौटा देगा महाराज। इस दुल्हा को देख के तो बिटिया वाला बाराती भी लौटा देगा। ब्रह्मा जी बोले सरकार, तकिया रोड में, अंबिकापुर में दुर्गा पूजा समिति में, और इस साल पप्पू चौबे बने हैं अध्यक्ष। कह दीजिए बढ़िया बाजार से सुंदर सा कलगी टोपी मोर लाया है महाराज। ये सांप मत बांधिए। शंकर जी बोले ना, हम तो सर पे ही बांधेंगे। शंकर जी बोले ना, हम तो सर पे ही बांधेंगे। बोले क्यों? माताओं ध्यान से सुने, काल से जिज्जी के बाद और एक बार कथा निकल गए तो फिर को न सुना, ठीक है? तो महाराज आज घर गृहस्थी के बाद भोले बाबा कहने लगे सरकार, हम काल, सर पे भी तो काल है। कितना अच्छा आप कथा सुन रही हैं बैठे,
अब पिछुआड़े से एक सांप का बच्चा निकल आवे तो पंडाल खाली केवल हम ही रही जा और या कुर्सी रही जा, कहू न रहे सब भागम भाग। भले ही जब रुसियाए जाए तो ये सास कही देती पतोहू से मैं करिया नहीं खाई था, खाई ले डस ले तो तक कम से कम सुखी हुई जा। अब करिया दिखाए जा तो सबसे पहले सासा भाग सड़क तो महाराज भगवान शंकर बोले नहीं हम तो काल ही बांधेंगे, सर पे ही बांधेंगे। क्यों? ब्रह्मा जी से देवों के देव महादेव भूत भावन शंकर भगवान कह रहे हैं सर्प है काल का प्रतीक। भाई सर्प है काल का प्रतीक, और जिस दिन से लड़के का ब्याह हो जाता है सिर में काला ही बैठ जाता है। भाई तुम्हारा ब्याह हुआ है पता है, जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काल ही बैठ जाता है ना? बैठता है कि नहीं बैठता है? ब्याह हुआ 6 महीना सास पतोहू में बड़ा प्रेम रहा, और 6 महीना बाद सास पतोहू में झगड़ा और बेटा को टेंशन। सास पतोहू में झगड़ा, पिस्ता कौन है? बेटा। अगर वो अपनी माँ की बात सुनता, भाई जैसे सास पतोहू में झगड़ा होता है, अगर माँ की बात सुनता है या माँ का पक्ष लेता है तो पतोहू कहती है अगर माँ के ही पल्लू में बंधना था तो हमसे ब्याह क्यों किया? जानते नहीं हो फांसी आगी जहर खा के मर जाएंगे तो जेल में चक्की पिसा दहेज में। और अगर कहीं पत्नी की बात सुनता है, माँ के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो माँ इतना ही कहती है बेटा क्या इसी दिन देखने को मैंने तुझे पैदा किया था? जिस दिन से तेरा विवाह हुआ है तू तो मेरी बात ही नहीं सुनता है।